हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में पॉलिटी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज का क्वेश्चन जो है वो आपका जनगणना और संविधान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को इसमें कवर अप किया गया, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। साथ ही साथ उसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे को हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं, जो आपके हूबहू एग्जाम में मैच कर सकते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले के पार्ट में हम लोग 20 तक क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो है आपका कि व्हेन डिड एनी बेसेंट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी। तो जी हाँ, वो समय आपका जो था वो आपका समय था 1917 का। 1917 में जो है वो आपका एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि गोलकोंडा फोर्ट वाज बिल्ड इन द 13th सेंचुरी बाय द डायनेस्टी डैश, यानी गोलकोंडा किला का निर्माण जो है वो 13वीं शताब्दी में डैश राजवंश के द्वारा जो है वो कराया गया था, यानी किस राजवंश के द्वारा जो है वो कराया गया था। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो इसमें याद रखिएगा कि गोलकोंडा जो है वो आपका हैदराबाद, तेलंगाना, भारत के पश्चिमी बाहरी इलाकों में स्थित एक किलाबंद गढ़ और खंडहर शहर है। इस किले का निर्माण जो है वो आपका मूल रूप से 11वीं शताब्दी में काकतीय शासक, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काकतीय हो जाएगा ना। तो काकतीय शासक प्रताप रुद्र ने मिट्टी की दीवारों से कराया था। तो जी हाँ, शासक का नाम क्या था, प्रताप रुद्र था। कब, किस शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में कराया गया था। काकतीय शासक प्रताप रुद्र ने कराई थी। किससे करवाई थी, तो वो है आपका मिट्टी की दीवारों से कराया गया था ना, याद रखिएगा। ये सारा टॉपिक जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका काकतीय ऑप्शन ए हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले, यानी निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो जी हाँ, अगर ज्योतिबा फुले की स्थापना की बात करते हैं तो वो है आपका सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वो आपका ज्योतिबा फुले के द्वारा कराई गई थी। कब कराई गई थी, तो जी हाँ, ये आपका 1873 में कराई गई थी, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नॉर्थन पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इज नोन एज, यानी पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को जाना जाता है। बताइए किस नाम से जाना जाता है। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट के नाम से इसे जाना जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि हु लीड द बारडोली सत्याग्रह 1928, यानी बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि इसका नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है इसका नेतृत्व कराया गया था 1928 में। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज सच वेयर द नंबर ऑफ वुमेन इज मोर देन मैन, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या जो है वो पुरुषों से अधिक थी। तो जी हाँ, अगर उस जनसंख्या की बात करते हैं तो वो था आपका केरला। केरला एक ऐसा प्रदेश था जहाँ की स्त्रियों की जनसंख्या जो है वो पुरुषों से अधिक थी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि इन विच ईयर द डेसेनियल सेंसस वाज फॉर्मली स्टार्टेड इन इंडिया, यानी भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई। तो जी हाँ, वो समय जो था वो आपका था 1881 का समय जो था, उस टाइम में जनगणना जो भारत में कराई गई थी वो आपका विधिवत रूप से हुई थी। हालांकि स्टार्ट कब हुआ था, तो हालांकि स्टार्ट जो वो आपका हुआ था ना वो 1872 में हुआ था, याद रखिएगा जनगणना, लेकिन ये सफलतापूर्वक नहीं हुआ था। सफलतापूर्वक कब हुआ था, तो वो समय आपका था 1881 का ना। तो चलिए यहाँ पे आपका A to Z जो है वो आपका लिखा हुआ भी दिया हुआ है कि फर्स्ट सेंसस जो है वो आपका 1872 में कराया गया था, जिस समय गवर्नर जनरल जो थे वो आपके मायो थे। वहीं अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो ये जनगणना जो है वो किसी कारणवश फेल हो गया था, इसलिए आपका कंप्लीट जनगणना नहीं हो पाया था। वहीं अगर हम लोग फर्स्ट कंप्लीट जनगणना की बात करते हैं तो वो समय जो था वो आपका था 17 फरवरी 1881। 17 फरवरी 1881 को जो है वो आपका सेंसस हुआ था, जो आपका सफलतापूर्वक कराया गया था। और उस समय के गवर्नर जनरल जो थे वो आपके रिपन थे, यानी रिपन के काल में जो है वो आपका पहली बार जनगणना 17 फरवरी
जनवरी 1881 को सफलतापूर्वक कराई गई थी। हालांकि अगर जनगणना की बात की जाए तो वो आपका पहला स्टार्टर डेट जो था वो आपका 1872 था, सफलतापूर्वक कराई जाए तो वो आपका डेट 1881 था। इसे आप याद रखिएगा। दोनों का गवर्नर भी याद रखिएगा कि जिस समय सफलतापूर्वक नहीं हुआ था वो आपके मायो थे, जब सफलतापूर्वक हुआ था उस टाइम आपके रिपन थे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच इज द लिस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, यानी भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला की बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा दिबांग घाटी। दिबांग घाटी जो है वो आपका न्यूनतम जनसंख्या वाला एक जिला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, यानी भारत में उच्चतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो जी हाँ, अगर उच्चतम जनसंख्या वाला जिला की बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठाणे। ठाणे जो है वो आपका भारत की उच्चतम जनसंख्या वाला एक जिला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द मिनिमम गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया, यानी भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे गैप की बात करते हैं तो वो आपका था केरला का। केरला का गैप जो था वो साक्षरता दर पुरुषों तथा महिलाओं में न्यूनतम अंतर देखने को मिलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मैक्सिमम गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। जस्ट क्वेश्चन इसका अपोजिट दिया हुआ है। वहाँ पे हमसे पूछा गया था कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर कितना है, और इसमें है कि अधिकतम अंतर कितना है, यानी अधिकतम अंतर वाला राज्य जो है वो कौन सा है। तो जी हाँ, अधिकतम अंतर वाला जो राज्य है ना वो आपका राज्य है राजस्थान। राजस्थान का लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी अलग होता है। देखिए हम लोग एक लाइन से लिटरेसी रेट के बारे में स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो लिटरेसी से नहीं आएगा। देखिए अगर हम लोग ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वो आपका 74.04% है। वही मेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं, ये ओवरऑल इंडिया का है ना, तो वो आपका 82.14% है। वहीं फीमेल लिटरेसी रेट ऑल ओवर इंडिया में 65.46% है। वहीं हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करते हैं स्टेट वाइज, तो सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो आपका केरला का है 93.91%। सेकेंड नंबर पे आपका लक्षद्वीप आता है जो आपका 92.28% है। और अगर मिजोरम की बात करते हैं तो ये आपका 91.58% है ना। तो इस तरह से हम लोग 3 राज्य जो है वो देखे हैं जिसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। अगर वहीं लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करते हैं स्टेट वाइज तो वो आपका नंबर 1 पे आता है बिहार। बिहार की लिटरेसी रेट जो है वो आपका 63.82% है। हम लोग रहते हैं झारखंड में। अगर झारखंड की लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो यहाँ का लिटरेसी रेट जो है वो 66 पॉइंट समथिंग कुछ है ना, याद रखिएगा। चलिए वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट जो है वो आपका 95% है। राजस्थान का लिटरेसी रेट 67.06% है। और आपका मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका सेरचिप है। सेरचिप जो कि आपका मिजोरम में पाया जाता है। एक इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जो आप जिसका लिटरेट रेट जो है वो ऑल ओवर इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। वहीं लीस्ट यानी सबसे कम लिटरेट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो वो आपका अलीराजपुर है जो आपका एमपी में पड़ता है। ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है ऑल ओवर इंडिया में जिसका लिटरेट रेट जो है वो सबसे कम है ना, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन केरला फॉलोड बाय, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद स्थान आता है। बताइए किसका स्थान आता है। तो जी हाँ, केरला के बाद सेकेंड नंबर में जो है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिजोरम का आता है ना, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया स्टार्टेड। देखिए वही क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के आ गया ना कि भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। देखिए प्रारंभ की बात की जा रही है। अगर आपके पास यहाँ पे होता है कि भारत में पहली बार जनगणना जो है वो सफलतापूर्वक कब कराई गई थी, तो ऑब्वियस सा चीज़ था। इसका आंसर आपका
1 होता है। लेकिन आपके पास यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में प्रथम जनगणना कब आरंभ हुई थी। आरंभ होने की बात करी जाए तो वो आपका समय था 1872 का। 1872 में जो है वो जनगणना प्रारंभ हुई थी। सफलतापूर्वक 1881 में कराई गई थी। प्रारंभ 1800 में हुई थी, मायो के शासनकाल में हुई थी, और 1881 में सफलतापूर्वक कराई गई थी। उस समय के शासक यानी गवर्नर जनरल जो थे वो आपके रिपन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, यानी भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो जी हाँ, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करते हैं ना तो वो आपका सिक्किम है। सिक्किम जो है इसका जनसंख्या सबसे कम है ना। टोटल जनसंख्या यहाँ का कितना है तो वो है आपका 6,07,688 ना। यह आपका 2011 के सेंसस के अनुसार बताया गया है ना, याद रखिएगा। वहीं सिक्किम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको इसमें याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिक्किम जो है ना, सिक्किम का बॉर्डर जो है ना वो इंडिया के सिर्फ एक स्टेट से शेयर करता है। आप बोल सकते हो कि एक स्टेट को ही छूता है, वो है आपका वेस्ट बंगाल। यानी सिक्किम एक ऐसा जगह है जो कि हमारे इंडिया के सिर्फ एक स्टेट से टच करता है, जो है आपका वेस्ट बंगाल। वहीं सिक्किम एक ऐसा जगह है जो आपका टोटल 3 कंट्री को टच करता है, जो आपका नेपाल, भूटान और चाइना है। यानी सिक्किम का बॉर्डर जो है वो आपके 3 कंट्री को टच करते हैं, नेपाल, भूटान और चाइना। याद रखिएगा कि सिक्किम जो है वो आपका इकलौता एक ऐसा राज्य है जो कि आपका 3 कंट्री को टच करता है। यानी इसका बॉर्डर जो है वो टोटल 3 कंट्री को टच करता है। और अगर स्टेट की बात करें तो ये सिर्फ एक स्टेट को ही इसका बॉर्डर जो है वो टच करता है ना, वो है आपका वेस्ट बंगाल। राज्य कंट्री कौन कौन से हैं तो कंट्री आपके नेपाल, भूटान और चाइना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। माफ़ कीजिएगा, ये 10 गलती से आ गया है ना। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो भारत में सबसे उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो जी हाँ, भारत का सबसे उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो आपका राजस्थान है। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पॉलिटी से रिलेटेड टोटल 35 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट किए गए हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए, लेकिन 100% चांस है कि आपके पूछे जा सकते हैं। सारे क्वेश्चन का PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और जितना हो सके उतना PDF को स्टडी करने का कोशिश कीजिए। ये सारा PDF आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका सिर्फ NTPC के ही नहीं बल्कि अब आरआरबी के जितने भी एग्जाम की तैयारी करें सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पॉलिटी से भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।